लोग हो सकते हैं, ऐसे कौन से क्रिमिनल गिरोह हैं जो पूर्व में ऐसी वारदात की हैं, कोई भी बिंदु शायद हमने छोड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूँकि विवेचना की बारीकियाँ रहती हैं, हम आपके सामने पूरी तरह से वो नहीं कर सकते और हमारी इन्वेस्टिगेशन का विषय रहता है। अंत में सभी बिंदुओं को जोड़ते हुए एक पर्टिकुलर सुराग से हम इन लोगों तक पहुँचे कि ये घटना इस तरह से इन्होंने कारित की है और फिर हमें सफलता हाथ लगी। देखिए, अभी हम लोग उसकी भूमिका की पड़ताल कर रहे हैं कि वो किन परिस्थितियों में उसने खरीदा, उसने क्या इनसे रिकॉर्ड लिए, दस्तावेज लिए। चूँकि इन्होंने अपने आपने बरामद की या उसने सूचना दी आपको इस आभूषण की, जिससे बात करें? ये हमें आरोपियों से पता लगा कि उन्होंने कहाँ बेचे हैं। जो जैसा मैंने कहा पहले भी इन्होंने प्रयास किया था जिसमें असफल रहे थे एक जगह और फिर एक अन्य जगह इनको सफलता मिली थी। तो उनकी क्या भूमिका है, किस परिस्थिति में क्या हुआ, वो अभी पड़ताल का विषय है। क्या-क्या बरामद किया आप लोगों ने? इसमें एक तो जो इसका लूट का सामान था कड़ा, वो बरामद किया जा चुका है। घटना में प्रयुक्त जो कुल्हाड़ी थी वो हमें पूर्व में ही घटना स्थल की सर्च में बरामद हो गई थी, तो वो जब्ती में है। इसके अलावा अन्य कुछ तकनीकी साक्ष्य हैं जो आप सामने देख सकते हैं, वो भी बरामद किए गए। मोटरसाइकिल वाहन उपयोग किए थे वो भी जब्ती में लिए गए। की घटना थी ये पूरी डिटेल में? देखिए, घटना ये मुझे लगता है 3 से 4 बजे के बीच की है। 1:30 से 2 के, ये घटना अमूमन 1:30 से 2 बजे के बीच की है और हमारे संज्ञान में ये लगभग 6 बजे के बाद आई थी, जब हमारी पुलिस टीम पहले वहाँ पे पहुँची थी और फिर अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे थे। आरोपी की जरूरत पूछ लेगा, मैं जवाब। सर, पिछले दिनों गुराड़िया रूपचंद में जघन्य हत्याकांड हुआ था महिला का, क्या है पूरा मामला? पुलिस को सफलता प्राप्त करेगी तो किस तरह? देखिए, इसमें हमारे आष्टा थाना क्षेत्र के गांव गुराड़िया रूपचंद में 8 तारीख को एक गंभीर घटना घटित हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला का शव हमें बरामद हुआ था और प्रथम दृष्टया घटनास्थल के अवलोकन से इसमें हत्या और लूट दोनों एंगल निकल के आए थे, जिसकी हमने FIR दर्ज करते हुए विवेचना शुरू की थी। इसमें हमारे एडिशनल SP से लेकर के और SDOP और पूरी हमारी जो लोकल टीम है, इसके अलावा हमारी सभी तकनीकी शाखाएं, साइबर शाखा, फिंगरप्रिंट शाखा, अन्य तकनीकी शाखाओं ने लगातार इस पे काम किया और 2 सप्ताह तक लगातार इसको डेवलप करने के बाद, चूँकि ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था हमारे लिए, इसमें हमारी टीम को सफलता लगी है और जो इसमें आरोपी थे, कुल 4 आरोपी इसमें निकल के आए हैं। इन सभी को हमने हिरासत में लिया है, गिरफ्त में लिया है। जो घटना में लूट का सामान था, चांदी का कड़ा, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। घटना किस तरह से घटित हुई, उसमें क्या घटनाक्रम रहा, फिर इन्होंने किस तरीके से सामान मशरूक़े को ठिकाने लगाने की कोशिश की, वो सारी घटनाक्रम हमारे सामने स्पष्ट हुए और जैसा कि इसमें तत्समय ही मेरे द्वारा 10,000 का इनाम उद्घोषित किया गया था। अभी इसकी गंभीरता को देखते हुए IG महोदय द्वारा 30,000 का इनाम उद्घोषित किया गया है, वो हमारी टीम को हम पुरस्कृत करेंगे इसमें। और घटना के जो 4 आरोपी थे, जो घटना में लूटा हुआ सामान था, जो तकनीकी साक्ष्य हैं, जो घटना में प्रयुक्त वाहन थे, कुल्हाड़ी जो हथियार था, वो सभी पुलिस ने बरामद किए हैं, जब्ती में लिए हैं और चूँकि एक अत्यंत गंभीर घटनाक्रम था, इसको हम चिन्हित सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में लेंगे और प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक सजा दोषियों को दिलवा सकें। सभी आरोपी इसमें गिरफ्त किए गए हैं और एक अच्छी सफलता पुलिस टीम को हाथ लगी है। सर, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं, ये आरोपियों ने जो घटना को कृत्य किया है, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या वो किसी तरह के पैसों की आवश्यकता या कोई खर्चीला काम उनका था जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने इस तरह किया? देखिए, इसमें से 3 आरोपी उसी गांव के नागरिक हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। एक आरोपी आष्टा का है, जो उनसे परिचित था। जैसा आपने कहा कि इनको पैसे की आवश्यकता थी, पूर्व से कुछ कर्जा भी था। इन्होंने चूँकि वो महिला प्रतिदिन वहाँ खेत पे रहती थी अपने, ये लगातार उस पे निगाह बनाए हुए थे और एक दिन जब इन्हें मौका मिला तो इन्हें लगा कि आसानी से ये हमारे हाथ इतना पैसा लग सकता है। उसको देखते हुए इन्होंने पूरी प्लानिंग की और फिर घटना को अंजाम दिया। सर, इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है या अभी कुछ बकाया है बाकी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक जो हमारी, चूँकि अभी तक मुख्य काम हमारा डिटेक्शन था, इसकी पता रसी थी। अब उसके बाद जितने हमारे तथ्य साक्ष्य सामने आए हैं, सभी को एकत्रित करना, संकलित करना और जो कुछ मिसिंग पॉइंट्स होंगे उनको एकत्रित करना। जो अपराधी अभी पुलिस गिरफ्त में आए हैं, उनसे संबंधित जो प्रक्रिया है वो सभी पूर्ण की जाएगी। लेंगे क्या सर इसमें? तथ्य हमारे सामने नहीं आए हैं, हमने पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया है तो इनके रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, लेकिन अभी हम पूछताछ में, जैसा आपने कहा, हम इनका PR भी लेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे कि क्या अन्य किसी घटना में इनकी संलिप्तता है अथवा नहीं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसको हम चिन्हित अपराध की श्रेणी में निश्चित तौर पे लेंगे और वो हमारा एक प्रयास रहता है कि प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कर सकें और इसमें जल्दी और गंभीर सजा करा सकें, तो वो हम इसमें निश्चित तौर पे करेंगे। सर, जिसने कड़ी का माल खरीदा है उसका कितना है? देखिए, अभी हम जैसा मैंने कहा कि इन्होंने एक जगह पहले प्रयास किया था जहाँ पे ये असफल रहे थे, दूसरी जगह सफल रहे थे, तो उन्होंने किन परिस्थितियों में ये किया, उन्होंने क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया है, क्या इनसे पूछताछ की उन्होंने और क्या पूरा उसमें वास्तविक घटनाक्रम रहा, ये पड़ताल करने के बाद और उनकी क्या भूमिका बन रही है, उस पर फिर विचार हम निर्णय करेंगे उस पर।